Assalamu alaikum everyone, you watching my YouTube channel Chemistry Lecture with Zarish Ali. Today we discuss about ionization energy. Ionization energy क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the valence shells of an isolated gaseous atom. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी वो है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल्स में से अलग जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. यानी वो एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्डेड हों उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. अब हम आगे आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. पहले हम सोडियम को देख लेते हैं कि सोडियम एटम में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और किस तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं. सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी क्योंकि सोडियम और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस है और इसमें जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो सोडियम में से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 496 किलो जूल पर मोल होगी. हम ये देखते हैं कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं. मैग्नीशियम की यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं. मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन 12 हैं. इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो दूसरे से डिफरेंट होगी. जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है. इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी क्योंकि ये मैग्नीशियम के इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इस ऑर्बिटल का जो है डिस्टेंस जो है ये कम होके ये इसके थोड़ा सा क्लोज़ हो जाएगा. जब ये क्लोज़ होगा तो फिर अट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इसलिए फिर हमें और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की निस्बत हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है और डिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी. अगर इसमें हम देख लेते हैं अगर यहाँ कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो उसको रिमूव करने के लिए हमें सेकंड की निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी क्योंकि वो जो इसका ये ऑर्बिटल है ये श्रिंक होकर और ज़्यादा करीब हो जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए हमें फिर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सेकंड से डिफरेंट होती है, सेकंड जो होती है वो थर्ड से डिफरेंट होती है. ठीक है, इस तरह. अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है. आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड दोनों में हम देखेंगे. पहले हम इसका डिस्कस करेंगे पीरियड में. पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो रिड्यूस हो जाता है. जब साइज़ ऑफ एटम जो होता है वो रिड्यूस होता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और ये एटम्स के दरमियान वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग होगी तो एटम का साइज़ रिड्यूस होगा. एटम का साइज़ रिड्यूस होगा तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. पीरियड में हम देखते हैं कि जो इसके मतलब लो साइड पे मतलब लेफ़्ट साइड पे जो हैं एलिमेंट्स हैं जो एटम्स हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है और राइट साइड पे जो होती है वो हाई होती है. हाई क्यों होती है उसका हम लोगों ने ये रीज़न बता दिया है.
एंड सेकंड हम इसके डिस्कस करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि वहाँ वीक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है टॉप टू बॉटम। ये देखिए, ये हम पीरियड में देखते हैं कि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ देखते हैं। इसमें राइट साइड पे हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट साइड में हमारे पास नियॉन है। नियॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये राइट साइड पे और राइट साइड पे पीरियड में इंक्रीज़ होती है। फ्लोरीन के देखते हैं इससे कम है, यानी फिर आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम है। आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है। कार्बन है, कार्बन की नाइट्रोजन से कम है। बोरान है, बोरान की कार्बन से कम है। बेरिलियम है, बेरिलियम की बोरान से कम है। लिथियम है, और लिथियम की सबसे कम है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियड में वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है। और इससे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसे किलोजूल पर मोल में लिया जाता है, ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसकी। आगे ग्रुप में हम देखते हैं कि ग्रुप में कैसे है। ग्रुप में उन्होंने कहा है कि टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज़ होती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है ग्रुप में। तो ग्रुप में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ हम आगे ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में हमने ये पहले पढ़ा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को देख लेते हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, टोबीडियम है और सीजियम है। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन देखते हैं। लिथियम की 520 है, यानी सबसे ज़्यादा है, ये टॉप पे है। इसके बाद सोडियम है, सोडियम की 496। पोटाशियम की 419 है। रुबीडियम की 403 है। सीजियम की 377 है। यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ हो रही है ग्रुप में, और पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ग्रुप में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कम होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और एटम का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये कि एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी। जब वो वीक होंगी तो इसके जो है एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो जाएगी पीरियड में, ग्रुप में सॉरी। लेकिन पीरियड में ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। उसमें इंक्रीज़ क्यों होती है कि एटम का साइज़ रिड्यूस हो रहा होता है। एटम का साइज़ रिड्यूस होता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में।